यासु वा चरण संबंध योग्य भयो यासु वाकु वरांग ये कहे। और ऐसे ही वा चरण संबंध और चरण स्मरण योग्य भयो यासु ये हृदय भी इनको ऐसो है कि जो हृदय पाछो दूसरे में जा सके, दूसरे के हृदय में माने अपने गुणन को दूसरे में संक्रांत कर सके, जो दूसरे को भी भगवदीय बना सके, ऐसो जिनको जो है वो हृदय है। परांतःकरणे अयते इति परांतःकरण अयते, ये तो हो जाए संधि से। परांतःकरण अयते गच्छति इति तथा भूतम हृदयम येषाम, ऐसे जो वरांग हृदय ही माने वरांग भी जिनको ऐसो है कि जो वह चरणामृत सुसंबंधी है और वह चरण स्मृति सुसंबंधी जिनको हृदय है, उनने कली ही तृणमिवेह तुच्छी, कलियुग को तृण की तरह जो है वो तुच्छ बना दिया। कलिजन तरवा नहीं अवर उपाय, या ईसु गोपाल दास जी कहें कि साधन और नहीं या कली में जासो होत निवेश, यासु कली ही तृणमिवेह तुच्छी कृता। देखो अपने यहाँ कीर्तनन की और ग्रंथन की कितनी एक वाक्यता है समझ गए कि नहीं। साधन और नहीं या कली में जासो होत निवेश, कलिजन तरवा नहीं अवर उपाय, साफ साफ जो है वो वह ठिकाने श्री गोपाल दास जी भी कह रहे हैं। ये एक अर्थ यदंघ्र नख मंडल प्रसुत वारी पीयूष युग वरांग हृदय ही कलिस्तृण विवेह को एक अर्थ है। अब ये कलिस्तृण विवेह को तो यही अर्थ हो तो जाएगा, पर यदंघ्र नख मंडल प्रसुत वारी पीयूष युग वरांग हृदय के अर्थ बदलते जाएंगे, वे जो है वो तुम देखो। एक अर्थ ये भयो, दूसरों कहें कि जिनके जो अंघ्री के चरण के जो नखरू माने भक्तन को नखस्थानीय माने, आपके चरणाश्रित है, जैसे नख चरणाश्रित है तद्वत चरणाश्रितत्व भक्तन को भी होवेसु तद्गुण मादाय नखत्वोक्ति, समझे कि नहीं। ये नख शब्द गौण प्रयोग कियो, गौण प्रयोग करके जो है वो एक व्याख्यान किया कि यदंघ्रि नखमंडल माने जिनके चरणारविंद के नखतुल्य तदाश्रितत्वात् नखतुल्य, ऐसे जो भगवत भक्त, समझे कि नहीं। उनको नख क्यों कहे कि वे भगवत भक्त भी ऐसे हैं कि आसुर सेना के जो है वो आसुर सेना को हटाने वाले हैं। ऐसे जैसे आसुर बल को श्री नृसिंह जी ने नखन सुविदीर्ण कियो, ऐसे आपके चरणारविंद के भी नख ऐसे हैं कि जो आसुरन को प्रतिक्षेप कर सकें, या के लिए नखत्व कहो। लक्ष्मी आई ने ये जो है वो सब भीतर स्वारस्य है हरिश्चंद्र, ये सब स्वारस्य भाई। अतः यस्यांघ्रयोः चरणयोः नखरूपाये भक्ता तेषां मंडलम, उन भक्तन को जो मंडल वामे जो प्रसृत माने फैलो भयो जो वारी पीयूष माने विरल रस रूप जो कथामृत आपको वासु युक्त है, जिनके जो है वो शरीर क्यों वासु युक्त हो वे वरांग हो गए, बड़े श्रेष्ठ अंग वाले श्रेष्ठ शरीर वाले भय। यहाँ पहले वरांग सु मूर्धा मस्तक लियो, अब आखे शरीर को वरांगता दिखा रहे हैं उन भक्तन की, जिनके वरांग हैं, उनके जो हृदय हैं, उन हृदय ने कलिह तृणमिवेह तुच्छी कृता। या रीतसु द्वितीय अर्थ माने यत संबंधी कथामृत संबंधी हृदय जिनको है, वे लोग यदि कली को माने जिनके संबंधी जो कथामृत व कथामृत को संबंध जिनमें है, ऐसे जो हृदय उन वाले ने भी जो यदि कली को तृण कर दियो, तो जिनके साक्षात इन सकलेंद्रिय उनसे संबद्ध होते हो, वे कली को तृण कर दें, या में जो है वो आश्चर्य क्या समझ गए। साक्षात संबंधी माने जो संपूर्ण या भगवत सेवादि में हाथ नयन घ्राणादि सभी को जो सार्थक करते हो तत्संबंध सु, उनकी जो है वो चर्चा ही का कर लक्षण आई। जिनके चरण आपके ही सेवार्थ मंदिर आदि में पादव हरेर वह ठिकाने है ना, वहाँ
करऊ हरेर मंदिर मार्जना दिशु, या प्रकार से जो आपकी सेवा में जो तत्पर रहते हो, उस जिनको निखिलेंद्रिय विनियोग व ठिकाने हो तो हो, उनको जो है वो कथन का बहुत ही बड़ा उनको उच्चता। अथवा नखन को जो है वो चंद्र सादृश्य दिखा के तेषाम नख विधूनाम मंडलानि तेषु प्रसृतम, माने वर्षणार्थतया धृतम यद वारि पीयूषम जलरूपम अमृतम पान योग्यम तद्युग वराणि यानि अंगानि भगवदंगानि तेषामपि चिंतकतया संबंधी च हृदयम येषाम्। यो जो है वो तीसरा अर्थ, माने आपके जो नख विधु चरणारविंद के जो नखचंद्र, यही सूरदास जी ने भी यही श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिंद, ये जो है वो शब्द प्रयोग किया कि समझे ना, आपके जो नख विधु, वो नख विधु को जो है वो वे ही एक मंडल रूप है। जैसे चंद्रमा सोमादि रूप सुधा को वर्षण करे हैं, ऐसे जो है वो चंद्रमा की तरह आपके जो नख में जो वारी पीयूष जो जल रूप, जो सबन के पान योग्य और वर्षणार्थ जो आपने राख्यो है, वा जल युक्त जो आपके जो श्रीअंग माने भगवत श्रीअंग, समझे ना, यहाँ वरांग करके भगवत श्रीअंग, या प्रकार के माने जिन चरणारविंद के नखमंडल में भगवत भक्तन को सुधा रूप अमृत वर्षण रूप जो अमृत वर्षणार्थ जो आपने जो कछु आपको जो है वो पान योग्य जो अमृत राख्यो है, वह अमृत सुयुक्त जो आपको संपूर्ण श्रीअंग, समझे कि नहीं, वह श्रीअंग के जो चिंतक हैं, वो चिंतन करने वाले को भी हृदय ऐसो है वरांग हृदय ही, वरांग संबंधी जिनको हृदय हो गयो है, उनने भी कलिहि तृणमिवेह तुच्छीकृता है। ये तृतीय अर्थ, माने यासु क्या कहो कि भगवदवय विचारक चित्त जिनको है, जो रात दिन जैसे कहो ने संचिंतयेत भगवतः चरणारविंदम, कपिल देव जी ने सब प्रकार बतायो न, यासु आगे जानू को यो चिंतन करे, जंगा को यो चिंतन करे, यार इत्सु भगवत स्वरूप भगवत अवयवन के जो विचारक चित्त वाले हैं और जो या चरणामृत सुसिक्त हैं, उनके भी हृदय में ये सामर्थ्य है कि कली को तुच्छ कर दें, तो फिर आगे तो क्या कहें। अथवा यदंघ्र्योर विद्यमानम यन नखमंडलम आकाशगत विधुमंडल इतरन नखमंडलमेव तत्र प्रकर्षेण तद अमृतापेक्षया अलौकिक देहादि संपादकत्व रूपेण प्रसृतम गतम प्राप्तं ज्ञातम वारि रूपम पीयूषम नेत्रपेय लावण्यामृतम तद्युग वरांगानि येन तादृशम अलौकिक शरीर संपादनोन्मुखम हृदयम येषाम। यासु क्या कही कि अथवा जिनके चरणारविंद में विद्यमान जो नखमंडल है, वो ही एक ऐसो मंडल है कि जैसे चंद्रमंडल जो आकाश में है, वाकु भी जो झांको पाड़ दे, ऐसो एक इतरत नखमंडल आपके चरणारविंद में विराजे। और वहां जो प्रकर्षेण माने चंद्रमा जो अमृत वर्षण करे सोमादि वर्षण के द्वारा, तदपेक्षया अधिक जो है वो अत्यंत प्रकर्ष युक्त ऐसो जो अलौकिक देहादि संपादकत्व रूपेण वामेसु जो फैलो, जो श्रुत माने गतम, जो प्रसृतम माने प्रकर्षेण श्रुतम, वो प्रकर्ष का बतायो कि वो तो लौकिक देहादि संपादक है, चंद्र के द्वारा जो सोम वर्षण हो है अन्नादि पे, वो तो लौकिक देहादि संपादक है। और ये जो है ये अलौकिक देहादि संपादकतया जो श्रुतम माने गतम प्राप्तम ज्ञातम, ये तीनों ही माने श्रुत माने जो वाठिका ने जो प्राप्त भयो, वाठिका ने जो ज्ञात भयो, ऐसो जो वारी रूप पीयूष, वो पीयूष का है नेत्र सुपेय, वाको जो लावण्यामृत है, वो लावण्यामृत ही जो है वो नेत्र पेय। तदयुग वरांगान माने यासु जो है वो
युक्त जिनके जो है वो वरांग हैं, अर्थात जिनको हृदय भी ऐसो है कि पुष्टि हृदय ही अपि आचार्य चरणामृत संबंधी विरेव तथा करणम अन्य शांतु न। माने जब पुष्टि हृदय वाले हैं और जो है वो साथ साथ आचार्य चरणामृत जो संबंधी हैं, माने तदयुक्त वरांग होने चाहिए, जिनके श्रेष्ठ अंग, यहाँ वरांगानिसु संपूर्ण अंग ले लियो है उन वरांग युक्त जिनके हृदय हैं, जिनके हृदय वा वरांगन सुयुक्त है, माने वा वरांग में जो हृदय रूपेण रहे हैं, ऐसे जो वा वरांग के जो हृदय हैं, समझो वे हृदय, उन हृदय वाले ने भी जो है वो कलिहि तृणमिवे तुच्छी कृता, यूं वो के वही है, फिरा फिरा के वाकु अर्थ कियो है। या मैं इतना ही भयो कि यदंग्रि नखमंडल सु, या नखमंडल को भी एक इतर चंद्र मंडल बतायो। वहाँ पहले तो जो है वो विधुत्व मंडलत्व विधुत्व मात्र कहो, और जो है वो अब या ठिकाने आखो चंद्र मंडल आखो कहो, वो कह के और वामेसु जो अमृत का कि जो अलौकिक देहादि संपादक आपको जो चरण रजे इत्यादि को जो संबंध है वो अलौकिक देहादि संपादक हुए सु, और आपको जो नेत्र पे लावण्यामृत है वह नेत्र पे लावण्यामृत सु युक्त जिनके वरांग हैं, उन वरांगन के जो हृदय हैं, उन हृदय ने भी कलिहि तृणमिवेह तुच्छी कृता है। ये अर्थ या सुपुष्टि हृदय वाले भी आचार्य चरणामृत संबंधी जब हो हैं तभी वे कलि को तुच्छीकरण कर सके हैं, अन्यन को तो क्षण में कलि दोष सु अभिभव हो जाएगो। ये बात जो है तो बता। अथवा यदंघ्रि नख विदूनाम मंडलम, जिनके चरणारविंद के नख मंडल को जो समुदाय वामे जो स्नानादि के लिए जो क्षालनादि के लिए जो कछु जल आयो, स्नान क्षालन सामयिकम तदेव, वही जो है वो एक प्रकार सु विधुगतत्वेन पीयूषम अमृतम, वही वो नखरूपी विधुगत हुए सु वही पीयूष है, अमृत है। तदयुक्त वरांग जिन भक्तन के हैं, माने आपके चरणामृत सुसिक्त वरांग जिन भक्तन के हैं, उन भक्तन के भी हृदय ने कलि को जो है वो याई भूमि में अस्मिन्नेव जन्मनि साधन दशायां तुच्छी कृता, फल दशा की तो बात का ध्यान में आई कि नहीं। याई जन्म में जो है वो साधन दशा में कलि को वे तुच्छ कर सके हैं, अगणिता। माने अन्यन को जो बड़ा भारी डरावनो लगतो हो, वो अन्यन के लिए महाभयानक महाडरावनो भी उनके लिए जो है अति तुच्छ दिखे है, उनके लिए नगण्य दिखे है, जाको कछु नहीं। अथवा यह भूमौ माने उनके लिए तो दिखे, पर उनके जो संबंधी हैं उनको भी जो है वो अपने संबंध मात्र सु उनके भी कलि दोषन को वे दबा दे हैं, उनको भी वो या प्रकार से दिखे। अथवा एक और अर्थ कियो कि यहां तो वकु तुच्छ कर दियो और परत्र तो जो है वो तुच्छ हतो ही, क्योंकि नक्ष्यंति नो निमिषो लेड़ी हेती, जो है वो साफ साफ वाक्य है पंचम षष्ठ स्कंध में ये सब वाक्य आवे। तान नोपसीदत हरेर गदयाभिगुप्तान नैशाम वयन न च वय प्रभवाम दंडम, यो साफ साफ कही। यम ने जो है वो अपने दूतन को कही कि तान नोपसीदत, उनके पास मत जाइयो, जो श्री हरि के गदासु जो सुरक्षित हैं भगवत भक्त, तान नोपसीदत हरेर गदयाभिगुप्तान, यही के लिए अपने यहाँ आग्रह तो कि छापा लगाने, ये सब करनो, मुद्रादि धारण करनो, ये सब आग्रह काय के लिए? अरे तान नोपसीदत हरेर गदया। आज छापा की तो कथा दूर रही, छापा तो हम भी नहीं लगावे और दूसरे की काय को चर्चा करें, नहीं लगावे या कोई कारण नहीं, हमारे खोफ हुआ गए, जो होते तो हम लगाते, हमारे सब खोफ हुआ गए। अब वह ढंग के कोई बनाने वाला भी अच्छा नहीं दिखे तो हमको जो है वो बड़ा त्रास हो जाए। पहले एक गिरधर भाई सोनी हते यहाँ, वो गिरधर भाई सोनी सब गोस्वामी बालकन को सब छापा बना के देते,
उनको आज स्मरण हो जाए। हमको हमारे बालक पने की बात है। ध्यान में आई, गिरधर भाई काठियावाड़ के हते, परम भाव वाले हते गिरधर भाई सोनी, वो सबको बना के छापा देते। बाकी जो है वो अब तो जो है वो, अरे कम से कम एक तिलक हो चरणारविंद को धारण, तो भी तान नोपसीदत हो जाए। लक्ष्य में आई कि नहीं, तान नोपसीदत हरेर गति, यही सो तो कही मदीय मूर्धान अलंकरिष्य। ये जो है वो बहुत सुंदर श्लोक है। या वक्त नहीं याद आ रहे हो, कल याद आवेगा तो कहेंगे फिर पूर्व प्रसंग। त्रिविक्रमत्व चरणारुणाम्बुजम मदीय मूर्धानम अलंकरिष्यति, ऐसो कब बखत आवे। तो अपन को तो श्री महाप्रभु जी ने अधिकार दिया कि चरणारविंद को धारण करो, परंतु जो है वो वामे भी विचार करें। ननु शूरैरिव हृदय प्रादुर्भवत भयैरपि स्वशूरता रक्षणाय व्याघ्राद्यवघणवन्वत् कलिभीतैरेव स्वधर्म रक्षणाय अगणन नित्याशंक्या तृणमिवेति। क्योंकि कोई बड़े जो शूरता तरीके जिनकी प्रसिद्धि हो गई हो, तो बड़े भारी शूर हैं, वीर हैं, कहीं जंगल में जाए सामने नहर मिल जाए तो हृदय में भय पैदा हुए बिना तो रहे नहीं। पर वा वक्त वे भय दिखावे थोड़े ही, हम सामने जाके ले बंदूक खड़े रहे, क्या है मारेंगे अभी, पर भीतर थोड़ा भय तो लगता ही हो। ये हमको स्वानुभव है या सु हम कहें, ध्यान में आई कि नहीं। हम 25 वर्ष के हते किशनगढ़ में, हमारे मजेला को जो है वो जंगल है, वहां एक भैरव जी को मंदिर है, भैरव जी को जंगल में। वो पहले वहां पुरानो शहर है, तो जिनको जिन शहर वाले इनको जीत के और पीछे किशन सिंह जी ने आज 450 वर्ष पहले किशनगढ़ बसायो, वो पुरानो शहर वहां है, जहां वे अमुक जात के, कोई घोड़ा जात के, जाने कौन सी जात के रजपूत हते, मुझको इतनो उनको नाम कछु ऐसो ही है, तो मुझको अभी या वक्त पूरा याद नहीं आवे। उन रजपूतन को हरा के जो है वो पीछे राठौड़न को राज्य आयो, किशनगढ़ बस्यो। वह ठिकाने हमारे महाराज श्री यज्ञनारायण सिंह जो हते, उनने यज्ञनारायण सिंह जी ने उनको शेर को शिकार को शौक हतो, बूंदी के कोटा सु जंगल सु 4-5 शेर बुला के रखे, शेर बुला के रखे। अब वे शेर जो है वो, बहुत बात लंबी चौड़ी है, इतनी नहीं करके टूकी कथा हम कहें। हमको वह वक्त एक शौक चल रहा हो कि जंगल में चलते फिरते शेर को देखना, पिंजरा में बंद क्या देखो, ये शौक है। हमने दरबार सु कहवाई किशनगढ़ में, हम वहां के राज्य गुरु या सु हमने उनसु कहवाई, महाराज हमको शेर देखने की बड़ी इच्छा है, अभी जंगल में 5 शेर आए हैं, तो हमको कोई रीतसु दिखाओ। तो उनने कही वो तो ऐसे दिखेंगे कि एक महिष को बेचारे को बांध दिया जाएगा और बाकू वे 4-5 मिल के चूथ नाखेंगे। अरे रे रे, मैंने कि ये पाप हम नहीं देखना चाहें, हमारे नहीं देखना कि एक महिष मैंने समझ गए ना, पाड़ा जाकू कहें, वाकू बांध दिया जाएगा, वाकू 3-4 आके मार नाखेंगे। हाय हाय, मन की ऐसो घोर हत्या को कांड हमको जो है वो नहीं दे। तो हमने कही भाई ऐसे तो नहीं, हमको तो ऐसे ही कोई दूसरे ढंग से वे शेर हम जंगल में जाएं। तो उन्होंने कही तुम जो जाओ तो तुमको मेरी साथ मनाई है, और जो जाओ तो भी मुझको कहवा के जाइयो, और 2 बंदूक वाले तुम्हारे साथ में दूंगो जो मेरे साथ शिकारी रहे हैं, यदि कहीं आ जाए तो वे वाई बखत वाकू शूट कर सकें। ऐसा उनने मेरे ऊपर बड़ो प्रतिबंध लगा दी, और ऊपर से ये कही कि जो तुमको कछु हो जाएगी तो मैं वह बखत काका जी विराजते थे कि उनके सामने मैं का मोड़ा दिखाऊं। हम चुप हो गए। हमारा एक शिष्य अमरचंद करके एक ड्राइवर होता,
वो हमारी ड्यूटी में नित्य आतो, वो राजा को ड्राइवर हतो, पर मोटर हम पहले हमारे पास मोटर थोड़ी थी। 27वें वर्ष में हमने मोटर खरीदी, नहीं तो पहले काका जी खरीदवे नहीं देते कि मोटर होगी तो बिगड़ जाओगे। काका जी मोटर खरीदवे नहीं देते, ध्यान में आई। ठेठ 27वें वर्ष उनको विश्वास भयो, तब जाके मोटर खरीदवे थी, तब तक मोटर नहीं खरीदवे थी। काका जी का भी बड़ो कड़क शासन है। तो वह वक्त हमारे पास तो हम किशनगढ़ जा, यहाँ काका जी की मोटर में फिरवे, सो भी भवनंजा पंडित जी साथ आते, या हरिदास काका जी को परम मित्र तो भाटिया ग्रस्त तो वो साथ आतो, कोई न कोई हमारे साथ। और एक हमारा जो खिलाने वाला दुर्गा हवलदार है तो सिपाही, वो साथ आतो, तब हम लोग बाहर निकल सकते, नहीं तो बाहर नहीं जा सकते। ध्यान में आई कि नहीं? ये शासन है तो हम लोग तो वहां किशनगढ़ जाते तो वहां दरबार और उनके सब आदमी साथ आते, तब हम बाहर जा सकते। उतना ये कह दी, खबरदार जो तुम गए, सब ड्राइवरन को हुक्म कर दियो, बाबा जो कहेंगे और जो ले जाएगो वह कुछ 6 महीना की सख्त कैद करूंगा। वह बखत उन लोगन की वहां एब्सोल्यूट मोनार्की थी, उनको फांसी तक देने को अधिकार तो राजान को, वह बखत को ये स्टेट मर्जर नहीं भय थे, समझे कि नहीं, उतना अधिकार तो। अब हमने वह अमरचंद को पटाए, क्योंकि वो हमारो सेवक है तो ब्रह्म संबंधी। मैंने कि देख कछु ही नहीं होएगो, चल तू ले चल, और जो है वो तोकू कोई भी जेल में पटकेगो तो हम तेरे साथ आके जेल में बैठ जाएंगे जबरदस्ती। हमने आपको बहुत समझाया मुझे, पर तू हमको ले चल। अब भाग्य को संयोग सो जो है वो हम वह मोटर में बैठे और जो हम अब किशनगढ़ से कोई 1.25 माइल गए और वो भैरव जी आ गए। वो है तो 6 माइल जाने को तो जंगल में, परंतु 1.25 माइल गए, या तो 1 माइल या 1.25 माइल, वहां जाते ही वो भैरव जी आ गए। जो भैरव जी आ गए, भैरव जी के आगे एक नाला को पुल है, वह पुल के 40 फुट लंबो वो पुल है। या तरफ हम आते और सामने शेर आके खड़ो, और जा बखत शेर खड़ो भयो वही बखत मोटर बिगड़ गई भगवत इच्छा से। ये हमारे सामने हम भोग चुके हैं या कथा की, वही बखत मोटर बिगड़ गई। और मोटर भी आजकल जैसी ये बंद नहीं मोटर रहती, ओपन हुड है, तो हुड भी हमने ओपन कर रखे तो, और हम यो बैठे थे वहां और सामने शेर आके खड़ो हो। अब हमने कही जो तुम डरे, तो हमारे संग 2 आदमी आते, एक तो हमारे बड़े भाई दादा भाई के जो साला आते मथुरानाथ भट्ट जी वे आते, और एक धोकल चंद जी ओसवाल वैष्णव हते ओसवाल बनिया, परंतु परम वैष्णव धोकल सिंह जी, वो धोकल सिंह जी, और जो है वो हम, और वो मथुरानाथ जी, और वो ड्राइवर, हम 4 आदमी हैं। अब धोकल सिंह जी ने और वह मथुरानाथ जी ने दोनों ने हाय अब काई होशी करके रोनो क्यों ध्यान में आई नहीं, मारवाड़ी भाषा में हाय अब काई होशी। और यो इतना ही नहीं, यो जो सुड़क करके रोना शुरू किया। मैंने कि हाय मारे, ये जो कहीं जोर से चिल्लाए तो वो शेर न चाहतो होएगो तो चिड़ के आके और पड़ेगो, और अपन को कोई को भी खाएगो, तो हमको भी मन में छोड़ो तो भयो। हम वहां वक्त शूरत्व ख्यापन कर रहे थे, ध्यान में आई कि नहीं। ये दृष्टांत हमको बिल्कुल बड़ो हृदय को चुभ गए, क्योंकि हम खुद भोग चुके हैं, ये अनुभव कर चुके हैं। तो भयो क्या वाक्य बात, तो पीछे ये चित्ता वित्तान को तो नेशनल पार्क में हमने देखे, तब तो भय नहीं लग्यो, क्योंकि मोटर बंद थी, पर वादिन तो साव खुली और कच्छू भी नहीं, एक रिवॉल्वर भी नहीं हाथ में। हमने ड्राइवर को इतनी कही मैं कि भाई तेरा हैंडल हमको दे दे, क्योंकि जो यदि बहुत मौका आवेगा तो जोर को एक वाक्य कपाल पे
मारेंगे तो सही, कम से कम आंख में ही, मरते वक्त भी आंख में घोंचते मरेंगे, आंख तो फोड़ ही देंगे दुष्ट की, इतना तो बदला लेंगे, इतना हृदय में धैर्य भी है तो, पण भय भी है तो, नहीं है तो ये बात झूठ का है। क्योंकि हरिराज जी जो या ठिकाने दृष्टांत दें बराबर दें, ऐसे थोड़ो भय हो। पर हम सूरत, तो हमने उन दोनों को कही देखो जो खबरदार रोए हो तो, नहीं तो अभी वा वक्त हमारा शरीर बहुत ताकत वाला होता, हमने कही देखो अभी मैं उठा के तुमको पहले शेर के मोड़ा पे फेंकूंगा जो तुम रोओगे तो क्योंकि तुम मोकू भी मरवाओगे आखिर, तो या के लिए जो है वो पहले मैं तुम्ही को न मार नाखूं जो तुम मोकू मरवाओ। मैंने जोर से धमका के उनको कही, और वो शेर सामने खड़ो है, हम सामने खड़े हैं। वो शेर जाने क्यों डरे हो, भगवान रक्षा करने वाले होते यही, और कोई कारण सूझे नहीं। हमने कही देखो श्री कृष्ण शरणम मम करो, और नृसिंह जी को और ठाकुर जी को ध्यान धरो, और महाप्रभु जी के चरणारविंद को याद करो। अब अंतिम वक्त तो आ ही गयो है, 2 मिनट 4 मिनट में काल आवे है माथे 40 फुट दूर पर वो खड़ो है, अपन खड़े। अब जो होएगो सो होएगो, पर एक वक्त तुम भी हिम्मत राखो, और जो रो दुष्टो तो मैं सीधे उठा के तुमको पहले फेंकूंगा वाके मोड़ा पे, सो पहले तुम्ही को खाए। अब मोटर में सु कोई की उतरने की हिम्मत नहीं हो, भागने की हिम्मत के, देखिए भागे तो वो जरूर पीछे पड़े, ये एक नियम है वक्त। एक बात थी कि हम पहले बच्चा हते तब नासिक में एक बाबा जी रामशैया पे रहते तो, वाके सामने चित्ता आ गए तो, और बाकी आंखें जो है बेहोश होके यूं खुल गई, यूं समझे कि नहीं। तो वो आंखें और बाकी आंखें मिल गई तो वो चित्ता ने अटैक नहीं किया आखी रात, और वो चित्ता भी सामने बैठो रहे, और वो बाबा जी तो बेचारे बेहोश होके पड़े, वो झाड़ पे यूं हो गया तो आंखें बाकी खुल गई थी बेहोशी में। वो भयो क्या कि दूसरे दिन सुबह जब वो खेड़ूतन ने देखी कि बाबा जी को ना पाड़ी थी तो भी गयो। रामशैया पहाड़ है नासिक में, सब बहुत प्रसिद्ध है, वाके ऊपर की बात है, ये बनी घटना है, माने झूठी कथा नहीं है, यथार्थ सत्य कथन में कह रहे हैं। तब वो खेड़ूत लोग कुछ बंदूक जिनके पास थी वे लोग ऊपर गए, और उनने जाके बार बार किए तो वो चीता भाग गयो। तब वे लोग उठा के वह बाबा जी को नीचे लाए, पीछे वाकू स्ट्रेचर में कहवा के नासिक सु स्ट्रेचर आयो, वाकू हॉस्पिटल में ले गए, क्योंकि वो इतना डर के मारे बेहोश हो गए। वो हमारे नासिक की बैठक के पास, महाप्रभु जी की बैठक के पास सामने पातालेश्वर के जाने कपालेश्वर कौन को मंदिर है, वह मंदिर पर ला के वाकू रखियो। तब हम बच्चा थे 10 बरस के, हम दौड़ के वाकू देखने गए थे, हमको आज तक याद है। हमको वो कथा याद होती, वह कथा सु हमने वह शेर के सामने आंख सु आंख यों के यों बस जैसे त्राटक करते हो यों करके हमने आंख वाके सामने रखी। रखने को परिणाम वो भयो कि वो भी आगे बढ़ियो नहीं, और हम मन में खूब जोर जोर सु जय जय श्री नृसिंह श्री कृष्ण शरणम मम, जय जय श्री नृसिंह श्री कृष्ण, ठाकुर जी को और नृसिंह जी को दोनों को जप हमने अनवरत चालू रखे, अनवरत चालू रखे। इतने में वो नहर को जाने क्या 10 मिनट हो गई हो, इतनी कथा में 10 मिनट में थोड़ी देर नहीं, वो 10 मिनट के बाद फिर वो शेर को जाने क्या मन में आई कि वो सीधो वहां से नीचे उतर गए वह नाला में। जब वो नाला में उतरे तब थोड़ो हमारे भी श्वास आयो। हमने उनको तो फटकारे बड़ी शूरता ख्यापन कियो, पर भीतर हमको भी भय लगतो तो जो है हम साफ याद वक्त तो हमको चाहे गीता हाथ में रखवाओ, भागवत रखाओ, सच्ची बात हम सौगन खाक कह रहे हैं कि हमको भय लगतो तो भाई ध्यान में आई, बड़ा शूरता ख्यापन कियो बाबत, समझे कि फिर भयो क्या कि वो नीचे बैठियो। तब हमने वह ड्राइवर को हिम्मत दी, मन की ए ड्राइवर उठ और अब उतर। तो मैंने कही मेरे तो पांव ही स्तंभ हो गए, मुझसे नीचे नहीं उतरे हो जाए, मैं नीचे नहीं उतरे हो जाए तो चल मन की मैं पहले उतरूं, और मैं उतर के और तू उतर
और तेरे ऊपर मैं यूं हाथ रख के बॉनेट के ऊपर यूं हो जाऊं, तो यदि आवेगो तू मेरे नीचे रह और नीचे रह के याकू रिपेयर कर, और मैं तेरे ऊपर यूं हाथ रख के रहूं, यदि आवेगो तो मोकू पहले खाएगो, तो कु तो नहीं खावेगो। तब वाकई कुछ हिम्मत पड़ी, वो उतरे तो उतरे, तो फिर मैं वाकई ऊपर यूं हाथ रख के खड़ो रहे। मैं यूं हाथ रख के खड़ो रहे और नीचे सु मोकू बड़ी जोर की आवाज आने लगी। अब हमारा मन, तो मैंने कि देख अब तो नीचे दो सुअर आ गए हैं, बड़े वन्य शूकर, जो बड़े दांत वाले, बड़े भयंकर दो वन्य शूकर आए नीचे, और उन शूकर की और व्याघ्र को युद्ध शुरू भयो। अब वो व्याघ्र गरजे और वे शूकर गुरगुरावे बड़े जोर से, बड़ा भारी एक महा, समझो कि महाप्रलय मारुत क्षुभित पुष्करावर्तक प्रचंड घन गर्जित प्रतिरवानुकारी वो घोष भयो। समझे कि नहीं, जैसे वेणी संवार नाटक में वर्णन है, ऐसा घोष भयो। महाप्रलय मारुत क्षुभित पुष्करावर्तक प्रचंड घन गर्जित प्रतिरवानुकारी भयो। हमको आयो रे दीक्षित ठाकुर जी ने आज सब मौका दे दियो, जंगल में नहर भी दिखा दियो, चलतो फिरतो भी दिखायो, और यासु अब अधिक ये नफा मिल रहा है कि सुअर की और शेर की जंगल में खुली लड़ाई देखने मिलेगी। अरे छोड़, मैंने ड्राइवर कही मैं अब तेरे करनो हो तो रिपेयर कर, न करनो मैं तो अब जाऊं। यूं करके हम अब भय के मारे हमसू चलो भी इतना नहीं गयो, तो हम लेटे, और लेट के जैसे मगर चले रेती पे, ऐसे जो है वो यूं चलते चलते हम वो नाला के जो है वो एक यूं हतो जहां से पानी जाने को मुख हतो, वहां में बड़ो मुख हतो, वहां में जाके हमने अपनो सिर यूं डालियो तो देखियो कि नीचे खूब युद्ध, तुमने युद्ध हो रहे हो। बड़ो आनंद आयो, परम आनंद आयो। इतने जो है वो ये समझो हमको तो परम आनंद आयो वह वक्त देखने को। ऐसो दृश्य फिर कब जीवन में दिखेगो। ये तो कहीं अफ्रीका में जो गए होते 10-5 बंदूक लेके तब दिखतो, अब यहाँ अपन को यहीं दिख रहे हो। इतने में वो मोटर स्टार्ट होने की तैयारी भई, वो भी बेचारा देखो कि अब ये यहां तक देख रहे हो है, तो अभी शेर ऊपर नहीं आ रहे हो, तभी तो वो देख रहे हो। आखिर भाई क्या भयो कि हम जब वो थोड़ी देर देख लियो, हमको हिम्मत आ गई तो अब हम खड़े होके पुल पे सुइयो देखने लगेगा युद्ध। जब देखने लगे वाह बखत जो वो 20 फुट ऊंचे उछले है, वो जब कंटाल गए उन दो शूकर अंशु, हम तो यो माने कि भगवान ने ही उनको भेजे, मानो नृसिंह जी ने और ठाकुर जी ने मिलकर उनको भेजे, और कोई भेजने वाला नहीं है। तो वाह बखत और जो है वो वे आए, उनने वाकू ऐसो परेशान किया वह शेर को कि वो शेर 20 फुट ऊंची वादे छलांग मारी, और छलांग मार के हम जा साइड में पुल पे सु देखते थे, वाकई वो 40 फुट वो अब भी दूर है, तो हम मोटर के पास सु देखते थे, और वो वहां तो सामे के भाग में हम यहाँ आते। वो जा बखत जमीन पे पड़े है भाई, हम तुमको यथार्थ शपथ खा के कहें, इतने जोर को धमाका भयो और पृथ्वी आखी जैसे वो उतने भाग की छोटे 20-25 फुट के अंदर की जमीन जैसे हिलती हो, ऐसी स्थिति भई, इतने जोर। और वाह बखत कोई हमारे यहाँ यंत्र लगा के देखतो तो 1 सेकंड आधी सेकंड के लिए हार्ट बंद भयो, या जात को भय लग्यो वाह बखत। परंतु प्रभु रक्षक हतो, तो वो पाछो शेर चले गयो। ये एक पुरानी कथा हमको आज या प्रादुर्भूत भवत भय रपी। ये हरिराज जी कहे कि ऐसे जो शूर हो कि जिनको जो है वो बाबखत डर तो लगे, पर दूसरे के सामने वीरता दिखावे के लिए आगे जाके खड़े रहे, ऐसे ही जो है वो इन भक्तन को भी डर तो लगा ही है, परंतु जो है वो वैष्णव को डरना नहीं चाहिए, या स्वमार्ग रक्षण के लिए वे कली को तुच्छ गिने हैं, इतना ही है या ठिकाने को अर्थ। यो कोई करे तो समझे कि नहीं,
तो के नहीं नहीं, ये तो तृणमिवे है। यहाँ तृणम में नपुंसक लिंग प्रयोग ही आई के लिए क्यों कि अति तुच्छ वातु समझे, ध्यान में नहीं। तृणमिवे है तुच्छी कृता, ये तो वास्तव में है, वहां की तरह नहीं है। वह शूर की तरह, मैंने जैसे शूर हम बने थे वैसे शूर की तरह भी नहीं है, किंतु ये तो वास्तव में वकु तृणवत माने हैं, ध्यान में आई कि नहीं। या प्रकार को जो है वो एक सुंदर अर्थ ये तृणम के नपुंसक लिंग, और यहां तक कहें कि यहां दृष्टांत में जब नपुंसक लिंगता बताई तो दार्ष्टान्तिक तक में भी जो है वो नपुंसकता माने वे कली को तो एक नपुंसक व तुच्छ माने हैं, ध्यान में आई कि नहीं। कलिस तृण में वे तुच्छी कथा, ये जो है वो ये वरांग हृदय ही कलिस तृण में वे तुच्छी कथा। भाई 1 घंटा हो गई, अब और जो बाकी है वो कल कहेंगे। अब आगे की तो कथा तुमको खबर है ना। फिर रात को घर आए, ढोकल सिंह जी ने जाके दरबार